किसने अति पिछड़े के समाज का जमीन हड़पा है, किसने गरीब ब्राह्मण का जमीन हड़पा है, किसने ओबीसी समाज का जमीन हड़पा है, किसने दलित समाज का जमीन हड़पा है। एक एक लोगों को चिन्हित करूंगा और उसके जमीन को वापस कराने का काम। अरे ये तो लवारिस जमीन है। अरे इसका खाता देखो ना, इसका खतियान चेक करो, मालिक का नाम क्या है। इसी के नाम से मोटेशन करा लेते हैं, पेपर बना लेते हैं। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो सोचना छोड़ दीजिए, अगर आप ऐसा किए हैं तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने खुले मन से ऐलान कर दिया है। उन लोगों के लिए भी ऐलान कर दिया है जो गरीबों के ज़मीन पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, उन दलितों के पर्चे के ज़मीन पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, उन कमज़ोर किसानों के ज़मीन पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं जो लड़ने के काबिल नहीं है, जो लड़ नहीं सकते हैं, वो बाहुबल से कमज़ोर हैं, वो पैसे से कमज़ोर है और उनके ज़मीन का कागज़ दिखाकर बोलते हैं ये हमारा ज़मीन है बाबू, इधर ताके तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डीएम के यहाँ जाओगे तो फिर समझ लेना, एसपी के यहाँ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे आदमी हैं, ये ज़मीन तो हमरे है। ऐसे बोलने वाले तो शहर में, गाँवों में, छोटे छोटे चौपाल जगहों पर, कस्बों में मिल जाते होंगे, लेकिन अब इनकी खैर नहीं है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। आप बोलते होंगे, आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा रोज़ बोलते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ज़रूर बोलते हैं, लेकिन अब सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान हुआ है और खुले मन से उन्होंने एक भरोसा दिया है और भरोसे के साथ कह दिया है कि जो ज़मीन दूसरे के कब्जा करके रखे हैं उनको छोड़ना होगा। कोई दलितों का ज़मीन रखा होगा, जो गरीबों का ज़मीन रखा होगा, जो पिछड़ों का ज़मीन रखा होगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। जिसका ज़मीन है उसी को लौटाना होगा। ये सब कुछ बताएंगे कि सीएम सम्राट चौधरी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं और आखिर ये बात बोलने पर मजबूर क्यों हुए। क्या ऐसी शिकायतें लगातार पहुंच रही है सीएम के पास, या विधायकों का सरकार का दबाव है, या फिर अफसर जो बोल रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, उससे सरकार के कान खड़े हो गए हैं। बिहार में क्या अपराध जो हो रहा है उसके जड़ में ये ज़मीन है, ये सब कुछ आज आपको बताएंगे हम। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के रैयतों से, किसानों से और तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल को अगर आप देखते हैं तो आपकी प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम दिन रात आपकी बात करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, तो आपको भी हमारी चिंता या हमारे टीम की चिंता करना होगा। ताली तो दोनों हाथ से ही बजता है। सिर्फ अगर हम आपके लिए आवाज़ उठाएं और आप सहयोग न करें तो फिर हमारा क्या होगा, ये चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए आपसे आपके सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग के रूप में कोई शुल्क नहीं मांग रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि इस चैनल को अगर देख रहे हैं आप तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पर देखते हैं तो पेज को सूर्य बिहार 1 के नाम से वहाँ आप सब फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बिहार में ज़मीन विवाद और अपराध के मामलों में और तमाम उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने जो सहयोग पोर्टल शुरू किया, वो सहयोग पोर्टल मील के पत्थर साबित होने के लिए शुरू किया कि बिहार भर में कौन से ज़्यादा विवाद हैं, कौन से फसाद हैं, कहाँ सरकार को लेकर असंतोष है लोगों में। ये सहयोग पोर्टल पर जब शिकायत आएगा तो समझ में आएगा, और जो सबसे ज़्यादा शिकायत आएगा उसी पर सबसे ज़्यादा सरकार काम करेगी, ताकि जनता का भरोसा सरकार पर बढ़ सके, सिस्टम पर बढ़ सके। लेकिन सम्राट चौधरी को ये पता नहीं था कि ज़मीन के इतने मामले आएंगे, शिकायत में आएंगे, और बिहार में जो अपराध और फसाद हो रहा है उसके सबसे बड़ा जड़ ये ज़मीन विवाद होगा या फिर ये खेत होगा, ज़मीन होगा। इसकी आशंका सम्राट को भी नहीं था। सम्राट चाहते थे, सम्राट को लगता था कि जो ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार के सिस्टम में थाने में पैसे लेने की बात आती है, या फिर और जगहों पर लाभकारी योजना जो लोगों को नहीं मिलती, इसके लिए लोग आवेदन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं रहा। सरकार जो सोच चली थी उससे उलट हुआ। सबसे ज़्यादा अगर कहें तो 80% जो शिकायत आ रहा है सहयोग पोर्टल पर, वो सहयोग पोर्टल पर ज़मीन के विवाद से जुड़े हुआ है। और उसमें भी ज़मीन के विवाद में भी सबसे ज़्यादा वो लोग शिकायत कर रहे हैं जिनका ज़मीन लोगों ने जबरन कब्जा करके रख लिया है। किसी का शिकायत है कि हम बाहर रहते हैं, गांव पर हमारा ज़मीन है, अब उसको कब्जा कर लिया है, कोई छोड़ता नहीं है।
कोई किसी का ये शिकायत है कि हमको पता नहीं था, हम अब मौजे इतने इस मौजे में हमारा इतना ज़मीन है, खतियान हमारे पास है, लेकिन अब रसीद दूसरे के नाम से कट रहा है। कोई ये कह रहा है कि हमारे ज़मीन के बगल में धीरे धीरे ज़मीन कब्जा करते गए और अब हमारे ही ज़मीन में मकान बना लिए हैं। कोई कह रहा है कि दुकान और बड़ा मार्केट बना लिए हैं, छोड़ते नहीं हैं, छोड़ाने के चक्कर में कई मुकदमे हो गए, परेशान हो गए। अब ये तमाम तरह की शिकायतें सम्राट सरकार के पास सहयोग पोर्टल के ज़रिए पहुंच रहा है। बड़े पैमाने पर सहयोग पोर्टल में अधिकारियों की शिकायत भी पहुंची है कि सहयोग पोर्टल पर हम आवेदन कर रहे हैं, कई बार आवेदन कर रहे हैं, लेकिन कुछ निपटारा नहीं हो रहा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, अंचल का DCLR का ऑर्डर है, DM का ऑर्डर है, लेकिन कोई कब्जा दिलाता नहीं। ये तमाम सारे आवेदन ये जो शिकायतें पहुंची है, उसके बाद सम्राट चौधरी जो है, बिहार के जो CM हैं, वो लोगों को न्याय देने के लिए अंदर से बौखला गए हैं। बड़े लेवल पे एक बड़ी मीटिंग किए हैं, दिलीप जायसवाल को कहे हैं कि अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, अब हर हालत में गरीबों के ज़मीनों को लौटाना है। वो वक्त आ गया जिसका इंतज़ार था कि लोग सोच रहे थे कि क्या ज़मीन सरकार कब्जा करके देगी, तो वो वक्त अब सही समय पर आ गया है। अब हमें गरीबों के पक्ष में न्याय करना ही होगा, गरीबों को ज़मीन को लौटाना ही होगा। सम्राट चौधरी पर्चे वाले ज़मीन जो कब्जा करके रखे हैं उन लोगों से भी छुड़ाना है, जो गरीब सवर्णों को भी ज़मीन जो लोग पकड़ के रखे हैं उनको भी ज़मीन लौटाना है। यानी कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं मैटर करता है, मतलब अगर कुछ है तो दबंगई नहीं चलेगा। दबंगों से ज़मीन छीन कर जो ज़मीन के असली मालिक हैं उन लोगों को लौटाना है। सम्राट चौधरी ने ये ठान लिया है। क्या कुछ बोल रहे हैं CM सम्राट चौधरी, पहले उनके बयान को आप सुन लीजिए। किसने अति पिछड़े के समाज का जमीन हड़पा है, किसने गरीब ब्राह्मण का जमीन हड़पा है, किसने OBC समाज का जमीन हड़पा है, किसने दलित समाज का जमीन हड़पा है, एक एक लोगों को चिन्हित करूंगा और उसके जमीन को वापस कराने का काम। CM सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। CM सम्राट चौधरी क्या कुछ बोल रहे हैं, और ऐसा एक खुल्ला ऐलान है ये कि अब किसी का मनमानी और गुंडागर्दी नहीं चलेगा। अब सरकार असली मालिकों को ज़मीन छीन कर लौटाएगी। लेकिन सवाल तो ये है सम्राट जी, मुख्यमंत्री जी, कि ऐसा आप सोच रहे हैं लेकिन आपके अधिकारी नहीं सोचते हैं। अंचल में आज भी खुल्ला भ्रष्टाचार जारी है। एक ही खाता और एक ही प्लॉट में, एक प्लॉट खाते में कई लोग ज़मीन की खरीदारी करते हैं। 3 लोगों को दखल खारिज हो जाता है, 2 लोगों के मामले फंसा दिए जाते हैं। कहा जाता है ये ज़मीन में कुछ गड़बड़ है। आखिर क्या गड़बड़ है वो CO बताते भी नहीं। कुछ लोगों के ज़मीन मालिक घर मंजूरवा ज़मीन को बड़े पैमाने पर मोटेशन हो गया, बाकी ज़मीनों का मोटेशन रोक दिया गया, तो ऊपर से आदेश नहीं है। तो क्या लिखित में आदेश है? आपके CO बताते नहीं हैं। बड़े पैमाने पर धांधली चल रहा है। ये धांधली क्या रुकेगा? दबंगों से कब आप ज़मीन को छीन पाइएगा? जब आपके अधिकारी और सिस्टम के लोग ठीक होंगे। हाँ, ये सही है कि आपने बहुत दर्जनों CO पर कार्रवाई कर दिया, निलंबित कर दिया, आपकी सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन ये एक्शन लेने के बावजूद सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है। तो पहले सिस्टम के गंदगी को ठीक करना होगा, उन लोगों को ठीक करना होगा जो एक ज़मीन को दखल खारिज करते हैं, दूसरे पर क्लेम लगाते हैं। उन लोगों को ठीक करना होगा जो मापी किए हुए ज़मीन को फिर से मापी करवाते हैं और पैसे लेते हैं और फसाद करा देते हैं। उन लोगों को भी ठीक करना होगा जो कोर्ट के ऑर्डर रहने के बाद भी ज़मीन की दखल कब्जा नहीं कराते हैं, बार बार बहाना बनाते हैं। उन थानेदारों को भी ठीक करना होगा जो आवेदन मिलने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। उन CO को भी ठीक करना होगा जो कभी थाने तो कभी SDM के यहाँ हवाला देकर भगा देते हैं। सबको ठीक करना होगा। ये जब सबको ठीक करेंगे तभी ये सिस्टम ठीक होगा। अब आपको बताना चाहते हैं कि बिहार के किसान बड़े पैमाने पर सूर्य बिहार से शिकायत कर रहे हैं। हम लोगों के कमेंट भी अपील करते हैं, लेकिन हाँ, हम आपको अब रैयतों की शिकायत पढ़ने से पहले, उनके अपील पढ़ने से पहले हम बस तमाम लोगों से एक आग्रह करना चाहते हैं। हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग जो है नंबर साझा करते हैं, अपील लिखते हैं, अपने दर्द को बयां करते हैं, कांटेक्ट नंबर साझा करते हैं और बोलते हैं कि आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, अब आपको हम सावधान करना चाहते हैं। हमारे उसी कमेंट बॉक्स में बड़े पैमाने पर लोगों ने ये भी शिकायत किया कि हम जो नंबर साझा कर रहे हैं उन नंबर पर लोग फ़ोन करके और पैसे मांग रहे हैं। तो आपको एक भरोसे के साथ कहना चाहते हैं, सूर्य बिहार ऐसा कभी भी किसी को फ़ोन नहीं करता, ना ही हम फ़ोन करके किसी से
हमारे टीम के लोग बात करते हैं और पैसे की डिमांड। ऐसा कतई नहीं होता। अगर आपको ऐसा कोई फ़ोन कर रहा है तो वो फ्रॉड है, उनके खिलाफ में आप शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। सूर्य विहार इसका खंडन करता है और सूर्य विहार ये आपसे अपील कर रहा है ऐसे किसी फ्रॉड जालसाज के चक्कर में ना पड़े जो आपसे पैसे मांग रहा है। हमारी टीम के द्वारा कभी ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप दर्द बताना चाहते हैं तो बहुत जल्द एक व्हाट्सअप नंबर हम जारी करेंगे, उसमें बताइएगा, या फिर खबर के कमेंट बॉक्स में समस्या लिखिए। अब अपना नंबर कतई मत दीजिए, आप सिर्फ अपना समस्या लिखिए, अपना नाम और अंचल का नाम दीजिए, बस अपना मोबाइल नंबर मत लिखिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारे मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन पैसा कोई भी मांगे तो ना दें। अब आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य विहार के दर्शकों ने क्या क्या हमसे दर्द साझा किया है। जो सरकार के अधिकारी देख रहे हैं वो देखें। बड़े पैमाने पर सूर्य विहार को बदनाम करने की भी कोशिश हो सकता है कि हमारे प्रतिद्वंदी कर रहे हो, क्योंकि बिहार के रैयतों का भरोसा सूर्य विहार है। ज़मीन सर्वे को लेकर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में एक एक वीडियो को लोग देखते हैं। तो हो सकता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, फ्रॉड भी, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर भी हो सकते हैं जो आपको सूर्य विहार को बदनाम करने के लिए कोशिश करें। तो आप ऐसे किसी भी चीज़ में झांसे में आपको नहीं पड़ना है। अब एक है मिथिलेश सिंह, ये लिखते हैं मिथिलेश सिंह सुपौल जिला से हैं, सुपौल अंचल से हैं, और वो बोलते हैं कि इनको परेशानी है और गलत काम भी होता है। मैं आपका चैनल को कितना लाइक करता हूं, फिर भी आप सुपौल जिला के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल बोलते हैं। पहले भी मैंने सुपौल का आवाज़ उठाया और आज भी मिथिलेश जी उठा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आपका उठा रहे हैं। आपका परेशानी बताइए, और अगर सरकार, सुपौल जिला प्रशासन या भूमि राजस्व विभाग के अधिकारी अगर सुपौल के देख रहे हैं या फिर राज्य सरकार के लोग देख रहे हैं तो सुपौल में जो समस्याएं हैं उसको हल करेंगे। एक वसीम अफजर है, वसीम जफ़र है, ये लिखते हैं मेरे भी गांव में ऐसा ही कुछ है, अपना नाम, अंचल के नाम और जिला के नाम जरूर देते तो हम आवाज़ उठाते। एक अर्जुन कुमार है, लिखते मेरे ऐसे ही कई जो है पुश्तैनी है और पूर्व में भी बंटवारा हो चुका है, लेकिन जमाबंदी अलग तो है, फिर भी मेरे हिस्से का ज़मीन जो है बेच दिया गया। ये गड़बड़ है। इसकी शिकायत आप जिला प्रशासन में कीजिए, डीएम से कीजिए, अंचलाधिकारी के पास अगर किए होंगे तो कीजिए, नहीं तो फिर डीएम के पास कीजिए, आपका हल निकलेगा। एक फैजल करीम है, ये लिखते हैं सूर्य विहार नमस्कार, हमारे आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें, सदा आभारी रहूँगा। बिल्कुल फैजन जी, आपका आवाज़ हमने उठा दिया, लेकिन आप नाम तो बताएं कि आप कहाँ से हैं और किस ज़िले से हैं, अंचल क्या है आपका, ये तो बताएं। गांव के नाम अगर नहीं बताएं तो आप अपना अंचल के नाम बताएं, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ के जिला प्रशासन आपकी समस्या का हल कर सके। एक बुधेश्वर नारायण मंडल है, लिखते मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड पे के टैगहारा परिहारी वार्ड नंबर 10 डुमरिया के हैं, और क्या परेशानी है ये आपने नहीं लिखा है। ये लिखते हैं उदय कुमार झूठा है, सब खाली बकवास है। उदय जी, आपके गुस्से को समझ सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी हो सकता है, हमारे खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन सब्र रखिए, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। सब कुछ बदलता है, दौर बदल रहा है, आपकी बात जनता की जीत होगी, हम आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। एक विजय राज सिंह है, लिखते केवल बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी परेशानी को मैं समझता हूँ, आपके गुस्से को मैं समझ रहा हूँ। सालों से, दशकों से ऐसा चला रहा है, अंचल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो हम गुस्से के कारण को समझ सकते हैं। सरकार के अधिकारी या मंत्री देख रहे हो तो आप गुस्से को समझिए, लोगों में इतने गुस्से हैं, समस्या का हल बहुत ज़रूरी है। अमित चौधरी लिखते हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं, मेरे गांव में भी ऐसा हुआ है। सोनू सिंह लिखते हैं जिला बलिया में मिल जाएगा, ऐसा मैंने वहाँ भी है। दरभंगा जिला से बड़े पैमाने पर लोगों ने आवाज़ उठाया है। एक लिखे कि एक राकेश चौहान है, लिखते बिना सीओ के मेरी खबर तो कुछ नहीं करता। ऐसे ही लिखे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी समस्याएं बोल रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं सम्राट चौधरी अब एक्शन में आ चुके हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब ज़मीन का जबरन कब्जा सबको छोड़ना पड़ेगा, और जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़ा है, जिनके ज़मीन पर अवैध कोई कब्जा करके रखा है, उसको छोड़ना होगा और लौटाएंगे। सरकार अब ज़मीन लौटाने पर कटिबद्ध है, सीएम सम्राट का ऐलान है। इस पर विश्वास करना होगा, अगर नहीं होता है तो फिर आवाज़ उठाएंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर,
साझा नहीं करें, ये हमारा अपील है। अगर आप नंबर करते हैं साझा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नहीं, मैसेंजर में लिखें, आप सुरक्षित रहेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।